ये जो आरोप लगाते हैं परिवार वाला आरोप हम लोगों पर, मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, पिछले कुछ वीडियोस बेकार हो गए तो पुराना कैमरा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दोस्तों माफ करना, उसकी सेटिंग सीख लूंगा तब जरूर वाकई बहुत अच्छे एचडी वीडियो आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों बात ये चल रही है कि जिस तरह से बिहार में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी एकदम बैकफुट पर चले गए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पसीना छूटने लगा है पटना की गांधी मैदान की वो रैली देख करके, जिसमें उन्हीं के अंदाज में तेजस्वी यादव जवाब देते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी वहां पर मौजूद नजर आते हैं। भाई क्या बात है, क्या बात है। क्लैपिंग तो बनती है और क्लैपिंग बजाएंगे तो भक्तों की थोड़ी जलेगी। भक्तों की जलेगी इसलिए क्योंकि भक्तों ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो हो गया क्योंकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भी मतलब तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव वहां मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने जहां चुनाव जीतने के लिए अपना वो नारा बुलंद किया, नौकरी देने वाला, जिसमें उन्होंने बिहार के लोगों को नौकरी दी, जिस पर नीतीश कुमार ने उनको ताना दिया था कि पैसा कहां से आएगा, अपने बाप के घर से लेकर के आएगा। इसका भी जिक्र हम करेंगे। जिक्र इसका भी होगा कि राहुल गांधी ने यह कहा कि क्रांति की शुरुआत बिहार से होती है। और तीसरी बात तेजस्वी की बात, लालू यादव की बात। लालू प्रसाद यादव मतलब पुराने चावल हैं। आज उन्होंने भी बहुत जम के धोया प्रधानमंत्री मोदी जी को परिवारवाद के मामले में। कहना तो नहीं चाहिए कि जिस तरह से परिवारवाद की बात करते हैं तो अखिलेश यादव ने भी तंज कसने में कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है तो सबसे पहले जितने भी सिटिंग एमएलए हैं, एमपी हैं, वो अपने परिवार को टिकट ना मांगे और परिवार वालों के पास ना जाएं वोट मांगने के लिए। बात तो बहुत सही है, लेकिन साहब बिहार की रैली ये अभूतपूर्व थी। इतनी अभूतपूर्व कि या तो जेपी के जमाने में ऐसी रैली देखने को मिलती थी या चौधरी चरण सिंह के जमाने में ऐसी रैली देखने को मिलती थी। अखिलेश यादव ने तो यहां तक नारा लगा दिया कि यूपी ने ठाना है कि 80 हराओ, और मैं समझता हूं कि 40 तुम भी हरा देना, फिर बीजेपी का क्या होगा। लाल लंगोटा हो गया है हमारे सुल्तान का, और सुल्तान की तो उतारने में बहुत लोग लगे हुए हैं। देखिए वकील खिलाफ हो गए, किसान खिलाफ हो गए, देश में बेरोजगार जो है घूम रहा है और ईवीएम के खिलाफ आवाज उठ रही है और ईवीएम से ही चुनाव हो इस पर अड़ी हुई है बीजेपी। लेकिन आज की रैली के वो चमत्कृत भाषण सुनना चाहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उस सीनियर नेता से जिनका नाम है लालू प्रसाद यादव। उन्होंने क्या कहा और उसके बाद ये स्पीचेस की मतलब एक श्रृंखला जिसको सुनेंगे और उसको हम बताएंगे कि कौन सा पायदान नंबर 1 पे था, कौन सा 6 पे था। लेकिन चलिए मैं बता देता हूं, पायदान नंबर 1 पर है लालू प्रसाद यादव का ये वीडियो। जी हां, जो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। सुनिए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में
केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। दूसरी पायदान पर है ये तेजस्वी यादव का वीडियो, जो कह रहा है कि चाचा जी बोल रहे हैं इधर चला उधर चला किधर चला, मैं फिसल पड़ा। देखिए, एक और गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया। अरे चाचा जी, चलिए आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ते के प्रणाम। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? जदयू का कोई भविष्य है क्या? कोई भविष्य नहीं है। आप इधर चलिए उधर चलिए, अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे। चौथी पायदान पर है वीडियो, मतलब अखिलेश यादव का। चौथी पायदान पर अखिलेश यादव का वीडियो है, जिसमें बोल रहे हैं कि भाई परिवार की बात करते हो तो टिकट मत देना बीजेपी वालों। सुनिए ये वाला वीडियो भी। जनता ने भरोसा किया उन पर, उनको बहुमत दे दिया, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बेरोजगारी दी है। मुझे खुशी है कि तेजस्वी ने यहां पर नौकरियां दे दी, रोजगार दे दिए, और हम तो वहां 60 लाख बच्चे जिनको पेपर नहीं लिख पाए उनका हिसाब किताब लगाते हैं। उनका अगर हम बड़ा परिवार न माने, केवल 3 सदस्य परिवार के माने, बेटा और मां बाप, तो 60 का गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख वोट, और 1 करोड़ 80 लाख लोगों को अगर हमने भाग दे दिया 80 लोकसभा से, तो केवल उत्तर प्रदेश में 2,25,000 हर लोकसभा में वोट कम हो गया है। लेकिन तेजस्वी ने बिहार में पलट करके दूसरा काम किया। अभी 3 लाख नौकरी दी, हिसाब लगा लो कितने परिवारों का जीवन बदला। और सोचो 10 लाख नौकरी मिल जाती तो कितना परिवारों का भविष्य बदल जाता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि परिवार वाले हम लोग हैं, ये जो आरोप लगाते हैं परिवार वाला आरोप हम लोगों पर, मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे, और संकल्प ये भी ले कि किसी परिवार वाले से वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। 5वें पायदान पर जो वीडियो हम लेकर के आए हैं वो थोड़ा सा अनोखा है, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। उसमें भी तेजस्वी यादव जब दावा करते हैं कि भाई चाचा जी बोल रहे थे और चाचा जी जहां जहां खुश रहे, और चाचा जी बोल रहे थे पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, ये भी मतलब सुनने लायक है। दोनों हाथ उठा के बताइए, अगर आप साथ दोगे तो तेजस्वी मर मिटने को तैयार है आपके लिए। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला, और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप, ए टू जेड की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है। आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी प्रेरणा है।
आप सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है। उसी ताकत के बदौलत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप लोग, यही गांधी मैदान है। यहाँ राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था। याद है कि नहीं है? तो रोजगार मेला भी, रोजगार रैली भी हम लोगों ने इस धरती पे किया है। इसलिए आप सब लोग जो विश्वास के साथ आए हैं अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। आप लोग तो जानते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी का? पटना में, बिहार में पोस्टर लगवाने हैं नीतीश कुमार जी। हमारे आदरणीय हैं, हमारे चाचा हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन पोस्टर लगवा रहे कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा? अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा? असंभव है। सोचो, जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। महागठबंधन के साथियों को भी धन्यवाद देते कि विपरीत स्थिति में भी उन लोगों ने हमारा साथ दिया, लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस पार्टियों ने। लेकिन 17 महीने में हम लोगों ने कितना काम किया। जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा 75% कराया, अति पिछड़े भाइयों का हम लोगों ने 24% बढ़ाया, पिछड़े भाइयों का बढ़ाया, हम लोगों ने दलित महादलित भाइयों का बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का बढ़ाया। जो काम आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं किया था, उस काम को बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीनों में। शिक्षा मित्र हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालमी मरकज के लोग हो, आंगनबाड़ी हो, उन सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, दोगुना किया। ममता आशा का भी फाइल हम कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कई महीनों से रोक करके रखे, कैबिनेट में फाइल नहीं आने दे रहे। स्वास्थ्य विभाग से 1,30,000 का पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल दबा करके रखे हैं, लेकिन कितना भी दबाएंगे, तेजस्वी खड़ा है आपकी लड़ाई में, आपको आपका अधिकार दिला करके रहेगा। तो इस लड़ाई में साथ है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा के बताइए। अगर आप साथ दोगे तो तेजस्वी मर मिटने को तैयार है आपके लिए। और बाकी की पायदान सुरक्षित रखेंगे कि लोकतंत्र जिंदा होने वाला है। मुर्दा हुआ लोकतंत्र, मुर्दा लोकतंत्र उसको बोलते हैं कि जहां पर अघोषित इमरजेंसी आपातकालीन व्यवस्था लगा दी जाए, जहां मीडिया को काबू में कर लिया जाए और जहां न्यायपालिका को पंगु बना दिया जाए, न्यायपालिका को डर दिखाया जाए मर्डर का, फिरौती का, किडनैप का और उनके घोटाले बाहर करने का। भाई जब से इजराइल का वो जो एक यंत्र आ रहा था ना, वो सब जगह लागू हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की नजर सब जगह है, एक ड्रोन की तरह। तो उसका इस्तेमाल वो चुनावों में भी करते हैं, कौन नेता किधर जाएगा इसके बारे में भी करते हैं, किस नेता ने कितनी गलती की इस बारे में करते हैं। लेकिन इस बीच
ये तो अच्छा हुआ है कि कांग्रेस से भी कांग्रेस का कचरा साफ हो गया है। अब कुछ लोग तो प्रधानमंत्री मोदी जी को कचरा सुल्तान बोलने लगे हैं, कचरा बाबू बोलने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, ऐसी भी क्या जल्दी थी कांग्रेस के लोगों को लेने की जिनके ऊपर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, और फिर उनके सब भ्रष्टाचार के आरोप धुआं। लेकिन दोस्तों मानना पड़ेगा कि आज जो बिहार में गजब का काम हुआ, गजब की रैली हुई, वो वाकई में लाजवाब थी और वाकई में एक मुंह तोड़ जवाब थी और एक चुनौती थी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए लोकसभा सीटों पर। दावा उस टाइम यह किया गया था कि 40 में से 39 सीटें बीजेपी ने जीती थी। नीतीश कुमार थे मुख्यमंत्री, सब सेटिंग थी। अब नीतीश कुमार उनके यहां पहुंच गए और नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता बिहार के अंदर खो दी है। और तेजस्वी की विश्वसनीयता और जिस तरह से बढ़ी और जिस तरह से भीड़ वहां थी, लग रहा था कि एक ऐसे युवा जननायक से मिलने आ रही थी बिहार की जनता कि कर्पूरी ठाकुर के बाद ऐसा जलवा पहली बार दिखा। दोस्तों, आपकी इस रैली पर क्या राय है, इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे बताइएगा अपने कमेंट्स में लिख करके। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।